दास का नाम राम बाहुबली दास है और हम इस समय कुंभ क्षेत्र के प्रयाग का जो क्षेत्र है ये यहाँ देवरावा बाबा अखंड ज्योति के नाम से जानने वाला ये स्थान है जहाँ पर मैं इस समय विराजमान हूँ। और यहाँ पे हमारे जो महंत हैं रामदास जी, उनके बुलावे पे मैं हिमाचल वहां से मैंने यात्रा की है तो यहाँ आया हूँ। हमने देखा कि आपने साइकिल से यात्रा की है। आप कुंभ जब आए तो उस साइकिल से आए, उसमें आप पौधे रख करके लाए हैं। आपने बताया कि आप जगह जगह पौधे लगाते हुए आए हैं और कई 100 किलोमीटर की यात्रा आपने कुंभ के लिए की है और उसके पहले भी साइकिल से यात्रा की। जी, मैं ये यात्रा अभी जन जागृति के लिए करते हुए आया हूँ और पंजाब से इस बार ये साइकिल मैं लेके आया हूँ और मैं कई बार साइकिलों से यात्रा करता हूँ, पेड़ पौधे लगाता हूँ और अपनी साइकिल के कैरियर में आगे पेड़ पौधे रख लेता हूँ, ज्यादातर बरगद पीपल पाकड़ के पेड़ लगाते हुए। तो कुंभ में मेरा विशेष प्रयास था कि बहुत से यहाँ बौद्धिक सत्र का जो कार्यक्रम होगा तो इसमें बहुत से बुद्धिजीवी आएंगे, तो प्रकृति के प्रति जागृत कुछ करने के लिए मेरा प्रयास था कि मैं साइकिल से जो हर बार करता हूँ तो इस बार मैं फिर साइकिल यात्रा करके यहाँ पहुंचा। अभी तक आपने कितने पेड़ लगाए हैं और महाकुंभ स्थल तक पहुंचते हुए आपने कितने पेड़ लगाए? पेड़ मैंने कितने लगाए ये विषय मेरे जीवन के लिए बड़ा हास्यप्रद होगा अगर मैं ठीक से कहूं, क्योंकि मैंने कभी इनिशिएटिव के लिए नहीं लगाया। मैं धरती से इतना मुझे प्रेम है, धरती माता से, उसकी विचारधारणा से मैं जो है ये सेवा के भाव से कि हम साधु बन के समाज में कुछ समाज की जागृति और समाज के लिए कुछ प्रयास कर सकें, क्योंकि समाज हम में बहुत इन्वेस्टमेंट करता है, हम उसके पैसों पे जीते हैं साधु बन के, मोंक्स जो भी हैं। तो ये यूनिफॉर्म के पीछे की एक सोच है कि इस वर्दी में रह के समाज के लिए वापस हम क्या कर सकते हैं, समाज को क्या दे सकते हैं। तो इसलिए पेड़ पौधों का लगाना और ये इस बार ये हजारों किलोमीटर की यात्रा जो रही, इससे पहले भी मैंने की है, पर इस बार कुंभ तक ये संदेश देने के लिए ये साइकिल से यात्रा करते हुए हर डिस्ट्रिक्ट में पेड़ लगाया मैंने। क्या संदेश आप देना चाहते थे, क्या मोटिव था इस साइकिल यात्रा के पीछे, और आप जगह जगह जो पेड़ लगाते हैं उसके लिए आप कह रहे हैं कि आप जन चेतना के लिए ये लगाते हैं? जी जी जी, ये ऐसा है कि मैं क्लाइमेट चेंज को लेके जो है ना, इस समय बातें हो रही हैं हमारे सोसाइटी में, जो हमारे देश काल से लेके हमारे वैश्विक स्तर पे जो हमारा पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, जो प्रकृति में जो इस समय अशुद्धियां आ रही हैं, जो हमारे भौतिकी सुखों की वजह से हम प्रकृति में इस तरह का दोहन कर रहे हैं, तो उसकी जागृति के लिए, मानवीय समाज को जागृत करने के लिए, मानवीय मूल्यों पर लोगों को एक विचारधारा देने के लिए, ये मेरे अंदर की अपनी भावना है कि मैं कुछ प्रयास कर सकूं सोसाइटी के लिए, कि वो मानवीय मूल्यों पर कैसे हम जीते थे जीव जंतु पेड़ पौधों के साथ में, तो वो विचारधारा जागृत हो। इसके लिए मैंने एक प्रकृति से परमात्मा की ओर इस तरह की विचारधारा से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। क्या आपने अपनी साइकिल को खास तरीके से कस्टमाइज भी किया इस यात्रा पर निकलने के लिए? और आपने बताया आप हजारों किलोमीटर तक चल चुके हैं, क्या उसी साइकिल से चले? अगर उस साइकिल से चले तो उसके कस्टमाइजेशन के बारे में? साइकिल ऐसा है ना कि मुझे वो पेड़ रखने का है, तो उसके अंदर में जैसे मैं पेड़ रख लेता हूँ, तो पेड़ रखने के लिए मुझे डोलची बना के मैंने उसको किया। पिछले भी जब भी मैंने साइकिलें बनवाई, मेरी कई साइकिल मैंने खरीदी और हर बार मैं साइकिल यात्रा कहीं तक करता हूँ। और उसके बाद में हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ ऐसे तीर्थ क्षेत्र हैं और जहां से नदियों का उद्गम है, उन क्षेत्रों में जाके पेड़ पौधे लगा के लोगों को थोड़ा जागृत करता हूँ। जंगलों में जो उत्तराखंड में आजकल बहुत आगजनी की घटनाएं होती हैं, घास के लिए लोग आग लगा देते हैं, तो गांव के जो ग्रामीण क्षेत्रों में वहां पर भी, और श्रीखंड कैलाश, किन्नर कैलाश जो यात्रा लोग हिमालय में करते हैं, जिसकी वजह से वहां की जो डाइवर्सिटी वो डिस्टर्ब होती है, तो उसमें भी लोगों को हम बहुत जागृत करने का प्रयास करते हैं कि जो लोग वहां यात्रा के उद्देश्य से आते हैं, रिलीजियस माइंड होके, तो उनको ना हमारे नेचर से भी जोड़ने का प्रयास हो। उनको बताया जाए कि आप यहाँ पे आने से आपके यहाँ से हीट बढ़ रही है, यहाँ पे आप जो कचरा छोड़ रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था नहीं है पहाड़ों में, तो उसका बहुत प्रयास रहता है कि जो लोग आए उनको संकल्पित कराएं। कचरा भी हम नीचे उतरवाते हैं, उनसे उनको थैलियां दे देते हैं कि आप ऊपर जो कचरा लोग ले जा रहे हैं उनको कलेक्ट करके नीचे लाइए। और बहुत से ऐसे लोग जुड़ जाते हैं मेरे साथ जो संकल्प करते हैं कि हम इतनी बड़ी यात्रा करने के बाद से पेड़ लगाएंगे, कोई 11 लगाए, कोई 101 लगाए, तो हम संकल्पित करवाते हैं लोगों को। ये हमारा प्रयास रहा है अपनी यात्राओं के दौरान। इस कुटिया में आपका आगमन हुआ, आपने कहा कि न्योता दिया गया यहाँ के महंत द्वारा आपको कि आप यहाँ आए जी। इस कुटिया में ये खास है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि घास फूस से इस कुटिया का निर्माण किया गया है। जगह जगह आपने बताया कि ये 4 महीने पानी से ढकी हुई होती है कुटिया, और देवरहा बाबा की ये कुटी है जी। तो देवरहा बाबा के बारे में बताते हुए इस कुटी के बारे में बताइए। देखिए, ये जो क्षेत्र है प्रयागराज का, जहाँ पे देवरहा बाबा आश्रम अखंड ज्योति है, ये माघ मेले में भी और अर्ध कुंभों में भी, महाकुंभों में भी
ये हमेशा निरंतर यही स्थान चिन्हित है इसका, ये कहीं बदली नहीं जाती है। और कई जो मेला क्षेत्र में जो लोग आते हैं जिनके अलग अलग खालसे लगते हैं, उनको दूसरी जगह डाइवर्ट भी कर सकते हैं, पर ये जगह देवरावा बाबा के अखंड ज्योति के नाम से रिजर्व लमसम है ये, क्योंकि इसमें जो अखंड ज्योति है ये साल के 365 दिन इसकी सेवा होती है। और यहाँ पर दीप प्रज्वलन के लिए हम नाव से भी आते हैं जब जलमग्न हो जाता है, और हमारे जो यहाँ के संत हैं, महंत यहाँ के रामदास जी, वो यहाँ पर निरंतर सेवा करते रहते हैं। इस कुटिया की यहाँ पे एक राजराजेश्वर महादेव का मंदिर है, शिवलिंग है, यहाँ स्थापना है वहाँ पे, तो वहां पर भी निरंतर सेवा होती है। अगर जलमग्न भी हो जाता है तो हम ऊपर नाव से, हमारे जहां तक हमने भी एक बार इस सेवा में अपना अनुभव दिया है कि ऊपर से जो है इनका अभिषेक होता है और इस अखंड ज्योति की सेवा होती है। तो हमारे रामदास जी साधु वो प्रयास में लगे रहते हैं कि जो भी कुंभ के बाद भी यहाँ पर जो लोग आए जाएं उनकी सेवा होती रहे। अन्य क्षेत्र भी चलाते हैं, और ये कुटिया जो है मेरे मन भावन, मेरी विचारधारा से जुड़ी हुई है, और वो भी बहुत इको फ्रेंडली नेचर को रखने वाले व्यक्तित्व हैं, इसलिए मेरा उनसे बहुत जुड़ाव है। और हिमालय में आते रहते हैं वो, कई बार यात्राओं में उनसे मैं मिलता हूं। तो हम लोग हिमालय क्षेत्र में काफी ऐसा काम करते हैं, पेड़ पौधे लगाने का भी वो कभी मुझे फंड भी देते हैं। आजकल आप जानते हैं कि नर्सरियां मिल तो जाती हैं, पर मुझे पेड़ खरीदने के लिए 400-300 रुपये रोज खर्चा करना पड़ता है। तो जो भी मुझे दक्षिणा का पैसा मिलता है तो मेरा प्रयास होता है, क्योंकि ये मेरी आत्मा का काम है, तो मैं उनसे वो नर्सरियों से पेड़ परचेजिंग करके फिर लगाता हूँ हर जिले में, हर स्कूल विद्यालय में। ये मेरा प्रयास रहता है। देवरहा बाबा की ये कुटी है, आपने बताया कि जब ये जलमग्न हो जाती है तो यहाँ पर बोट से आकर के उस ज्योति को जलाने का काम किया जाता है। महंत जी से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप देवरहा बाबा की महिमा के बारे में संक्षिप्त में बता दीजिए। हमारे देवरहा बाबा को योगी राज कहते हैं, और उनके जीवन के विषय में ही थोड़ा मैं आपको हल्की सी वो देता हूं जो मेरे पास जानकारी है कि उनका जीवन कितने समय का था। क्योंकि मुगलों के समय से अंग्रेजों के जो हमारे यहाँ आक्रांता आए हैं, उस ड्यूरेशन पीरियड में भी उन लोगों ने अपनी किसी किताब या किसी ऐसी उसमें जो है व्याख्यान दिया है कि देवरहा बाबा नाम के कोई संत थे। तो उनके जीवन काल का एक बहुत लंबा समय हमें मिलता है, और उसमें आप ठीक अगर देखते हैं तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे देश के राष्ट्रपति हुए, उनका भी जीवन कहीं बाबा से जुड़ा हुआ था। उसके बाद हमारी जो इंदिरा गांधी जी थी, हमारी प्रधानमंत्री देश की, उनसे भी उनका जीवन जुड़ा रहा। तो कई लोगों के जुड़ाव के वजह से उनकी प्रसिद्धि काफी अलग तरीके की थी। वो तो थे साधारण योगी थे, पर कई ऐसे नामी गिनामी हस्तियों की वजह से उनके विषय में ज्यादातर समाज को सूचना मिलती रही कि ये ऐसे संत हैं जिनके पास ऐसे ऐसे बड़े लोग जाते रहते हैं। हालांकि बाबा बहुत साधारण विचार के थे। जहां तक मुझे जो भी उनके फॉलोअर जो भी लोग मिले, वो बताते थे कि रिद्धियां सिद्धियां जो हमारे यहाँ ये सब बातें होती हैं कि संतों के पास कुछ रिद्धियां सिद्धियां होती हैं, तो बाबा को जल पर चलने की भी शायद रिद्धियां सिद्धियां थी। आज इस तरह की मेथोलॉजी पर लोग विश्वास करें चाहे न करें, पर वो ऐसे मतलब सूक्ष्म दर्शनवादी थे। ज्यादा उनके अंदर में तड़क भड़क कोई जीवन नहीं था। एक मचान पे रहते थे, और उस मचान पे ही उनका दर्शन लोगों को होता था, और मचान से ही वो अपने दर्शन के साथ में लोग उनका आशीर्वाद लेना चाहते थे तो उनके पैरों का आशीर्वाद लेते थे, पंजे का। और उनकी एक और बड़ी प्रचलन की बात जो फॉलोअर्स बताते हैं, जिन्होंने देखा है उन्हें, तो वो बताते हैं कि उनके चलने से जो है उनके पैरों में धूल नहीं लगती थी, पदचिन्ह भी नहीं बनते थे। अब ये एक बड़ी गंभीरता से मैं कभी चिंतन करता हूं तो क्या ऐसी बात है, पता चलता है कुछ।